और बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी भूख से मर रही थी, गरीबी से त्रस्त थी, तब इसी इस्कॉन ने बांग्लादेश के करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। उस समय इस्कॉन की अपील पर अगस्त 1971 में मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक कॉन्सर्ट किया था। जॉर्ज हैरिसन ब्रिटेन के मशहूर बैंड द बीटल्स के गिटारिस्ट थे और इस कॉन्सर्ट से उन्होंने इस्कॉन के साथ मिलकर आज के हिसाब से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा जुटाया था, जिससे बांग्लादेश के लोगों को भूखमरी से बचाया गया। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की सरकार ने यह कहा है कि इस्कॉन एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है और हम इस पर बैन लगाना चाहते हैं। 1971 की तस्वीरें आप देख लीजिए, पुरानी तस्वीरें आज आपके लिए निकाल कर लाए हैं। जब इस्कॉन ने यह कॉन्सर्ट कराया था बांग्लादेश में लोगों की मदद करने के लिए, आज उसी बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि यह इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है। इस्कॉन से नफरत के पीछे चिन्मय कृष्ण दास एक बहुत बड़ा कारण है, जो मोहम्मद यूनुस पर 8 मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। ये मांगे क्या थी? हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोका जाए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक नया कानून बने, पीड़ित हिंदुओं को सरकार से न्याय और मुआवजा मिले और सरकार में अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय बने। ये सारे कानून और मंत्रालय का अधिकार भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को वर्षों से मिल रहा है। हमारे देश में अगर आप देखें तो ये सारी मांगे हमारे देश में पहले ही पूरी हो चुकी हैं। हमारे देश में तो इस पर अमल हो रहा है। अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय है। अल्पसंख्यक हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सकती अल्पसंख्यकों को हाथ लगाने की। हमारे देश में अदालतें हैं जो अल्पसंख्यकों का बचाव करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें सुरक्षा देती हैं। लेकिन बांग्लादेश में अगर आप सोचिए, इन मांगों में क्या परेशानी हो सकती है किसी को, इसमें कौन सी गलत मांग है? लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं ने जब ये मांग की तो वहां पर उनका दमन शुरू हो गया और अब ये दमन और भी ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा। 26 नवंबर को जब चिन्मय कृष्ण दास को चटगांव की अदालत में पेश किया गया, तब वहां सेना और हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच एक और टकराव हुआ और आरोप है कि इसमें सेना की तरफ से कट्टरपंथियों का एक गुट भी शामिल था, जिसने सैफुल इस्लाम नाम के एक वकील की पीट पीट कर हत्या कर दी। और अब बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि इस वकील को हिंदू प्रदर्शनकारियों ने मारा है और यह खबर बांग्लादेश में फैलने के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ अब फिर से नफरती हिंसा शुरू हो गई। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर धर्म के आधार पर उनकी हत्या करने का ऐलान कर रहे हैं और इसके लिए खुलेआम एक रैली निकाली जा रही है। बांग्लादेश में एक जमाने में 22% हिंदू थे, जो आज घटकर सिर्फ 7.5% रह गए हैं और अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश में शायद ये 7.5% हिंदू भी बचेंगे नहीं। लेकिन सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया भर के मानव अधिकारों के संगठन, दुनिया भर की प्रेस, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के देश जो अपने आप को मानव अधिकारों का चैंपियन कहते हैं, जो बात बात पर भारत को चेतावनी देने लगते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, वो तमाम देश, वो तमाम संगठन, वो तमाम मीडिया, वो तमाम नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले लोग, सब के सब हिंदुओं के दमन पर चुप बैठे। किसी ने भी एक बार भी आवाज नहीं उठाई है और ये जो चुप्पी है ये बहुत खतरनाक है। और अब तो जो कृष्ण भक्तों की संस्था है इस्कॉन, वो भी खतरे में आ गई है बांग्लादेश में। अब आपको यह बताएंगे कि क्या महिलाएं सेना में शीर्ष पदों पर सेवाएं देने के लिए सक्षम नहीं है और आखिर भारत की सेना में महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की नेतृत्व शैली पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। यह बहस उस चिट्ठी को लेकर शुरू हुई है जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने भारतीय सेना के ईस्टर्न आर्मी कमांडर को लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब वो सेना की एक यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे तब उसका हिस्सा रही 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की कार्यशैली
पुरुष कमांडिंग ऑफिसर से काफी अलग थी। वो अपनी समीक्षा और अनुभव के आधार पर इस चिट्ठी में लिखते हैं कि महिला कमांडिंग ऑफिसर्स कुशलता में पीछे होती है, छोटी छोटी बातों का जश्न मनाती है, अपने जूनियर्स के लिए उनका व्यवहार टॉक्सिक होता है, वो अपने सहयोगी अधिकारियों का परस्पर सम्मान नहीं कर पाती, उनमें पूर्वाग्रह और अविश्वास की भावना ज्यादा होती है और उनका जो नेतृत्व है वो कुल मिलाकर कमजोर होता है। राजीव पुरी ने ये सारी बातें उन 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए लिखी जो उनकी यूनिट का हिस्सा थी, लेकिन इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि क्या भारतीय सेना में शीर्ष पदों पर महिला अफसरों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि अब महिलाएं भी सेना में कमांडिंग ऑफिसर्स बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसका सबने स्वागत किया। इसी फैसले के बाद भारतीय सेना में शीर्ष पदों पर महिलाओं की नियुक्ति शुरू हुई और आज भारतीय सेना में कुल मिलाकर 108 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। लेकिन इस एक चिट्ठी ने इन सभी महिलाओं की नेतृत्व शैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं और इसकी देश में अब बहुत चर्चा हो रही है। शायद कुछ पुरुष ऐसा सोच भी रहे होंगे कि महिलाएं तो ऐसे कामों के लिए बनी ही नहीं है, महिलाओं को सेना में बड़े पदों पर नहीं होना चाहिए और बहुत जो सेंसिटिव पोस्टिंग्स होती हैं वहां पर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर के इलाकों में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि महिलाओं को लेकर यह धारणा बनाना उनके साथ एक अन्याय करने जैसा होगा। सेना में महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति सिर्फ 4 साल पहले ही शुरू हुई है और अभी महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला है। अभी तो इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत ही हुई है। एक तरफ सेना में पुरुष हैं जो शुरुआत से ही इन बड़ी बड़ी भूमिकाओं में रहकर काम कर रहे हैं, इन बड़े बड़े पदों पर रहकर शुरू से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ महिलाएं हैं जिन्हें कहीं जाकर सिर्फ कुछ साल पहले इन बड़े बड़े पदों पर अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला है। वर्ष 2020 से पहले हमारा देश कभी भी महिला अफसरों को कमांडिंग ऑफिसर बनाने के लिए तैयार नहीं था और उन्हें कभी भी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि भविष्य में वो कमांडिंग ऑफिसर्स बन सके। इसीलिए इस तरह की समस्याएं आना शुरुआत में स्वाभाविक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस समस्या से पीछे हट जाना इस मुद्दे का सही समाधान होगा? क्या महिलाओं पर उंगली उठाना, उनके कार्यशैली पर उंगली उठाना और यह कहना कि उनके अंदर ये काबिलियत ही नहीं है, क्या यह सही है? आज हमें यह सोचना चाहिए कि महिलाएं सेना में कमांडिंग ऑफिसर बनने के लिए सक्षम नहीं है, या हमें यह सोचना चाहिए कि हम महिलाओं को और मौके दें, सही ट्रेनिंग दें, उनके प्रति हम धैर्य दिखाएं, तो वो भी पुरुष कमांडिंग ऑफिसर्स की तरह सफल हो सकती है। हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य दिखाने की आवश्यकता है और महिलाओं पर भरोसा रखने की जरूरत है। और मैं खुद यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि इस देश में महिलाएं सर्वश्रेष्ठ कमांडिंग ऑफिसर्स बन सकती हैं। उनमें इच्छा शक्ति भी है और उनके अंदर ये क्षमता भी है। आज भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, जिसे हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हैं, एक महिला है। भारत की रक्षा मंत्री महिला रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, विदेश मंत्री महिला रही हैं और इससे यह पता चलता है कि महिलाओं की नेतृत्व शैली में कोई कमी नहीं। हमारे सेना की जो सुप्रीम कमांडर है, अगर वो महिला हो सकती है, हमारे देश की रक्षा मंत्री महिला हो सकती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर महिला हो सकती हैं, तो इसका मतलब यह है कि महिला जब इस देश को लीड कर सकती हैं, इस पूरे मंत्रालय को लीड कर सकती हैं, तो कमांडिंग ऑफिसर्स भी बन सकती हैं। और आज बात सिर्फ भारत की नहीं है, बाहर क्या हो रहा है जरा देखिए। कई देश हैं जिनकी सेनाओं में महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की भूमिका में तैनात है। नेटो देशों में महिलाएं 3 स्टार जनरल होती हैं और इजराइल में भी महिला कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। और आप खुद सोचिए कि क्या आपने कभी इसके कारण इजराइल की सेना को कमजोर माना है, या वहां की महिलाएं सेना में नेतृत्व नहीं कर पा रही, क्या कभी इसे लेकर कोई सवाल उठा है? आज इजराइल की जो सेना है उसे दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में गिना जाता है। जिस तरीके से उन्होंने गाजा में ये जंग लड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ा, हमास के खिलाफ ये जंग लड़ी, पूरी दुनिया इजराइल की सेना का उदाहरण देती है। और हमारे यहां भारत में तो लोग इजराइल की सेना से बड़े प्रभावित हैं। इस चिट्ठी को लेकर सेना के सूत्रों का कहना है कि यह उसके एक अधिकारी की अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन यह भारत की सेना की
अपनी औपचारिक राय नहीं है और यह बात सही भी है। यह चिट्ठी 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स को लेकर लिखी गई है और वो भी एक अफसर द्वारा। यह उसकी अपनी निजी राय हो सकती है, जबकि भारतीय सेना में 108 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स हैं और इस हिसाब से महिलाओं के बारे में राय बनाने के लिए यह काफी छोटा सैंपल साइज है और इसके आधार पर सेना में महिला अधिकारियों को कम करके आंकना सही नहीं होगा। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का आदेश दिया था, लेकिन भारतीय सेना में अधिकार हासिल करने की